नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल करते हैं, और बड़ा एग्जाम्पल जो है वो रिलेटिवली थोड़ा टफ है, और सिर्फ आप IIT JEE एडवांस में ही इस तरह कोई सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो IIT JEE एडवांस या फिर बड़ा फिजिक्स ओलंपियाड का सेकंड राउंड, सिर्फ उनमें ही इस तरह कोई सवाल पूछ सकते हैं, बड़ा बाकी और कहीं इस तरह का सवाल नहीं आ सकता। हालांकि इस तरह के सवाल के पीछे की जो पिक्चर है, या फिर इस तरह के सवालों को करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको स्फेरिकल मिरर के अंदर भी बता चुका हूँ। चलिए फिर से देख लेते हैं, है ना, कि लेंस के अंदर अगर इस तरह का सवाल आता है तो कैसे करते हैं। सवाल बड़ा बढ़िया है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, कीजिएगा इसको। बड़ा मैं फिर से इस बात को बोल दूं, ये सवाल बड़ा हर किसी बच्चे के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा जिन बच्चों को IIT JEE एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए, जिनको बड़ा फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम फाइट करना हो, सिर्फ उनके लिए, सब बच्चों के लिए नहीं है। किसी बच्चे को लगता हो कि सर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्या, हाँ बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक्स ही करने तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है बड़ा। आपके पास बड़ा एक लेंस है ऐसे, और ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस की फोकल लेंथ बड़ा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां से बड़ा कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ये रही ऑब्जेक्ट बड़ा यहां से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, और ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वैसे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल 37 डिग्री पर 5 मिलीमीटर पर सेकेंड है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि किसी एंगल पे है। और अब हमसे पूछा गया कि बताओ कि इमेज की वेलोसिटी क्या है। ये डिस्टेंस बेटा आपको इस इंस्टेंट पर 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसा सवाल बेटा आप स्फेरिकल मिरर में भी कर सकते हो, मतलब ऐसा सवाल अगर स्फेरिकल मिरर में आ जाए बड़ा तब भी आप उसको निपटा सकते हो। एक बार में निपटा देंगे अपन तो बड़ा, अभी देख लेंगे तो आपको आगे भी इस बात की हेल्प तो रहेगी। अगर स्फेरिकल मिरर में सवाल आता है तब भी आपको हेल्प रहेगी। ऑब्जेक्ट के पास प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल 37 पर वेलोसिटी है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बड़ा शुरुआत में प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, यहां से बड़ा 30 सेंटीमीटर दूर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। बेटा इस क्षण में इमेज के पास कितनी वेलोसिटी होगी ये बतानी है। बताएंगे बेटा, पहले ये पता करो कि इमेज है कहाँ। कहानी बिल्कुल धीरे धीरे बुनते हैं, आराम आराम से। पहले पता करो कि बेटा इमेज है कहाँ। इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, बेटा ये वाले साइड माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। इमेज कहाँ पर बेटा, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। बेटा फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। लगाते बेटा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -30 बेटा फोकल लेंथ 20, बेटा फोकल लेंथ 20। बेटा मेरे ख्याल से ऊपर तो आ गया -30 इंटू 20, बेटा नीचे बेटा मेरे ख्याल से आ गया -10। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, ये मेरे पास आ गया, दैट इज प्लस का 60 सेंटीमीटर। इमेज जो है बेटा वो प्लस के 60 सेंटीमीटर पर है। ये बात तो ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगी। हालांकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है। फिर भी कहाँ है ये पता करने के लिए बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेटा 1 सेंटीमीटर, दैट इज v बाई यू। v है बेटा 60 सेंटीमीटर, u है बेटा -30 सेंटीमीटर। आई थिंक द मैग्निफिकेशन इज -2, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी -2 सेंटीमीटर। ठीक है ना।
आपके पास जो इमेज होगी बेटा वो यहां से 60 सेंटीमीटर दूर होगी। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो इमेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर नीचे। फेयर इनफ। अब सुनना बेटा, ऑब्जेक्ट के पास एक्स एक्सिस के इमेज के पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी उसको मैंने वी एक्स लिख दिया है। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसको मैंने वी वाई लिख दिया है। मुझे वी एक्स भी निकालना है और वी वाई भी निकालते हैं बेटा। बेसिक से सारी की सारी बातें सोचते हैं, अपन से सब हो जाएगा। ये मैग्निफिकेशन का यूज़ हो चुका बेटा काफ़ी, ऐसे ज़्यादा कोई बात की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से बेटा ये कोऑर्डिनेट वोर्डिनेट हम निकाल चुके हैं और किसी बात की ज़रूरत है नहीं। आगे चलिए, एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज के पास जो वेलोसिटी है ये हम जानते हैं कि बेसिकली है क्या, ये तो dv बाई dt है। dv बाई dt मतलब बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो vx है ये तो सिंपली हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है, और हम निकाल चुके हैं कि बेटा ये तो हमेशा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर टाइम्स du बाई dt आएगा, है कि नहीं। इस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और मैं v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर लिख दूं, और बेटा ये आप जानते हैं कि क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरफ, x एक्सिस के अलोंग, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। बेटा v है 60, u है बेटा -30, इसका स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट की पूरी वेलोसिटी नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि बेटा ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो वेलोसिटी है बेटा ये आपके पास है 4 मिलीमीटर पर सेकेंड, बेटा ये है मेरे पास 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। वी नो इट वेरी वेल कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है और ये हमारा एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट के चेंज होने की रेट। ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट ये है और ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट ही है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस बेटा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बढ़िया। ये बेटा 2 आ गया, 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ गया। बेटा मेरे ख्याल से वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बेटा मेरे ख्याल से आ गई 16 मिलीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आधा काम तो हो गया बेटा। दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 16 मिलीमीटर पर सेकेंड। मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि शायद बेटा आप सभी लोगों ने ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो इमेज के पास वेलोसिटी आई है ये आप सभी लोगों ने सही लिखी होगी। मेन चिंता वाई के अलोंग है। अगर किसी बच्चे ने वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाया कि सर इमेज के पास जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी दैट विल बी मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट के पास वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। इमेज के पास वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है इज मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट के पास वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो बेटा ये गलत है, और ये फॉर्मूला लगाया है इस बात का एक अर्थ और भी है, और वो ये है कि बेटा मैंने अगर आप इसका अर्थ ये भी है कि मैंने जो आपको इसकी डेरिवेशन बताई थी इसका मतलब आपने उस डेरिवेशन को ढंग से नहीं सुना। मैंने साफ साफ कहा था बेटा कि वाई डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज है उनका फॉर्मूला इस तरह से सिर्फ तभी बन पाएगा जब आपका मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट का और इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो। ऑब्जेक्ट और इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ तब कांस्टेंट होते हैं जब ऑब्जेक्ट के पास और इमेज के पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वाई के अलोंग हो, जैसा कि उस डेरिवेशन में थे। अब बेटा आप जानते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहे हैं। सो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं देगा। भले ही ये फॉर्मूला काम ना दे, लेकिन हमने जो आज तक लॉजिक पढ़ रखे हैं वो तो काम देंगे ना। हमने आज तक लॉजिक ये पढ़ रखे थे। ये फॉर्मूला भी हम कहाँ से लेके आए थे बेटा? मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लेके आए थे कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज मैग्निफिकेशन टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा कि मैग्निफिकेशन इज सिंपली एफ अपॉन
एफ प्लस यू टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने वहाँ पर मतलब जो डेरिवेशन की थी उस टाइम ये कहा था कि बेटा देख एफ फिक्स है, एफ फिक्स है, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट भी फिक्स है, क्योंकि बेटा उस टाइम पर ऑब्जेक्ट ऐसे से मूव करती थी, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट थी, इसको बाहर निकाल लिया था। इसका डिफरेंशिएशन हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, है कि नहीं। अब आज ये बात काम नहीं देगी, क्यों? क्योंकि बेटा ये वाले जो टर्म है ना बेटा एक कांस्टेंट नहीं है, यू लगातार चेंज हो रहा है, और अगर यू लगातार चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स बेटा जी ये वाली चीज़ वेरी कर रही है, और अगर ये चीज़ वेरी कर रही है तो ऑफकोर्स बेटा हमें उस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। लेकिन हमें इस बात का अर्थ पता है कि हम इससे वेलोसिटीज कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे अगर वेलोसिटीज निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट तो मैंने तब भी किया था, पहले भी किया था, खास तौर से डेरिवेशन में भी, लेकिन उस टाइम ने इसको बाहर निकाला था, आज बड़ा बाहर नहीं निकालेंगे। चलिए मैं करता हूँ, डी वाई आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, बड़ा एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, निकाल लिया बेटा। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है वाई ओ अपॉन एफ प्लस यू, वाई ओ अपॉन एफ प्लस यू, एक फंक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन। कौन सा रूल बेस्ट होता है? तो आप बोलोगे सर एक फंक्शन डिवाइड बाय अगर दूसरा फंक्शन है तो कोशेंट रूल लगता है, और कोशेंट रूल कहता है कि स्ट्रेट लाइन खींचो, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर नीचे लिख दो, जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसा का वैसा लिख दो, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इज डी वाई ओ बाई डी टी माइनस, अब उल्टा करो, ऊपर वाला वैसा का वैसा लिख दो वाई ओ, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब f प्लस यू का डिफरेंशिएशन, f तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो, u का डिफरेंशिएशन हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि डी यू बाई डी टी। आई होप यू गेट द पॉइंट। सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब जरा देखो ये क्या है, इमेज के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, इमेज के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, इमेज के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट का मतलब क्या है? इमेज के पास वेलोसिटी किस तरफ, y एक्सिस के अलोंग। सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस। वैल्यूज रखना बेटा, f है 20 सेंटीमीटर, रख दिया बेटा, सेंटीमीटर जरूर लिखना बेटा, क्योंकि कई चीज़ें बेटा मिलीमीटर वगैरह में भी है तो ध्यान रखनी पड़ेगी। नीचे है f प्लस यू, बेटा f तेरा है 20 सेंटीमीटर, u है बेटा तेरा -30 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर आ गया -10, -10 का बेटा स्क्वायर क्या होगा 100, तो नीचे आ गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चलेगा। f प्लस यू, बेटा f है 20, u है -30, मेरे ख्याल से आ गया -10 सेंटीमीटर इंटू डी वाई ओ बाई डी टी, ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। इस ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट को कौन बढ़ा घटा रहा है? आप बोलो सर 3 मिलीमीटर पर सेकेंड चेंज कर रहा है y कोऑर्डिनेट को, सो डी वाई ओ बाई डी टी इज बेसिकली 3 मिलीमीटर पर सेकेंड माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट? आप बोला सर ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी मतलब ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, वो तो 4 मिलीमीटर पर सेकेंड है। सर साइन क्या लगाऊं? बेटा पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखो, दैट इज 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर भी कैंसिल, बड़ा 20 से ये 100 कैंसिल, बड़ा 5 आ गया, बड़ा मेरे पास आ गया -30, -30 बेटा ये -4 ये -34/5 मिलीमीटर पर सेकेंड, -30 ये बेटा -4 ये बेटा दैट इज -34/5 मिलीमीटर पर सेकेंड। बेटा -30.4 कितना होगा? 6.8 होगा क्या? आई थिंक दैट इज बेटा -6.8 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आगे बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई एक्सिस। माइनस साइन का तो सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि बेटा वेलोसिटी ऊपर नहीं बेटा वेलोसिटी नीचे है, तो आप कह सकते हो कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज 6.8 मिलीमीटर पर सेकेंड।
अगर मैं आपसे पूछ बेटा नेट वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 16 इस तरफ, 6.8 इस तरफ। नेट स्पीड पूछूंगा तो आप कह सकते हो कि नेट स्पीड विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस नेट स्पीड कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 6.8 का स्क्वायर मिलीमीटर पर सेकेंड। ये बड़ा आपने नेट स्पीड है इस पार्टिकल। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। आपको इस बात का भी आइडिया लग गया होगा कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है सिर्फ उसी, वो तो बहुत आसान थी, वो तो बड़ा जैसे अपने फॉर्मूला याद कर रखा था वैसा ही था। दिक्कत में अगर हल्की फुल्की आई है तो वाई डायरेक्शन में आई है, और वाई डायरेक्शन में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि हमारा मैग्नीफिकेशन जो था वो वेरी कर रहा है, और हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा था वैलिड नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा, बेसिक से कर लेंगे। बेसिक में बेटा हल्का सा डिफ्रेंशिएशन है, इतना डिफ्रेंशिएशन बेटा आप लोगों को आता ही होगा, इससे हमारा बड़े आराम से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बेटा आगे चलते हैं।